थ्योरम के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट बात समझाई थी मैंने कि ये एवरेज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वगैरह, इंस्टेंटेनियस स्लोप ऐसा कुछ बोला था, तो उसको लिख लेते हैं अपन। नोट लिखना है इसमें कि जो आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए है वो क्या है, इज़ द एवरेज रेट ऑफ change of function over the interval a comma b and f dash c is instantaneous rate of change of function at x is equals to c। तो अब थस थ्योरम स्टेट्स दैट the एवरेज रेट ऑफ चेंज, उसका एक और मीनिंग ही निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन ओवर एन इंटरवल इज ऑल्सो एक्चुअल रेट ऑफ चेंज of function at some point of the interval। मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज जो एक इंटरवल में होगा ए टू बी में, वो किसी न किसी एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के इक्वल भी आएगा। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि इसको अपन अगर वेलोसिटी से एसोसिएट करें तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल रहे हैं अपन एक टाइम इंटरवल में। ठीक है, एक टाइम इंटरवल में अपन ने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली पार्टिकल की। तो अब इनका बोलना है कि जो एवरेज आएगा वो किसी न किसी मोमेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल ज़रूर होगा। कम से कम एक बार ऐसा सीन ज़रूर आएगा जिस पर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल आए। और आसान भाषा में देखा जाए तो अगर अपन बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो अपनी बाइक की स्पीड, मतलब सपोज़ करो 25-60 किलोमीटर अपन ने 1 घंटे में ट्रेवल किया, तो स्पीड कितनी रही 60। तो अब इसका कहना है कि अगर आप ओबियसली आप पूरा टाइम 60 पर नहीं चल रहे होंगे, आप 0 से स्टार्ट हो गया 80 पर भी पहुँचे होंगे, 89-70 पर भी पहुँचे होंगे और कभी 20 भी रहे होंगे। तो इनका बोलना है कि अगर आपकी एवरेज स्पीड 60 है तो आपने कम से कम एक बार आपकी स्पीड 60 ज़रूर अचीव की होगी, उसके बिना आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर स्मूथली, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे अगर आप चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं तो ऐसा एक ना एक बार ज़रूर होगा जब आपका एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल ज़रूर आए। ठीक है, ठीक है, तो इसी कारण इसको मीन बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, क्योंकि एक टाइप से हमने मीन लिया, मीन के इक्वल दिखाया इसको, तो इसलिए इसको कई बार मीन भी बोलते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम इसलिए पड़ा इसका नाम। तो अब नोट 2 लिखना, रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ LMVT बिकॉज एफ एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, तो एफ डे सी क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन बी माइनस ए। तो कुल मिला के उसमें बस ये सॉल्व करते हैं और LMVT में ये सॉल्व करते हैं, दोनों ही मिलते जुलते ही है एक दूसरे से। ठीक है, बराबर। अब इसका अपन प्रूव कर लेते हैं।
ओके, तो इसका प्रूफ करते हैं अपन। तो देखो, अपने को रोलिस थ्योरम अंडरस्टूड होती है, तो रोलिस थ्योरम एक ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स में अपने को एलएमवीटी प्रूव करना है, तो अपन एक नया फंक्शन बनाते हैं जो रोलिस थ्योरम के लिए काम करेगा। ठीक है, तो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन fun function using f of x say phi of x which satisfies the condition for रोलिस थ्योरम। ठीक है, तो एक फाई ऑफ एक्स डिफाइन करता हूँ मैं कुछ इस तरह, सिंपल ही रखता हूँ, एक एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया जो रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है इन द इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अगर रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो एफ फाई ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू फाई ऑफ बी, बराबर ना। तो उससे क्या हुआ अपना, एफ ऑफ ए प्लस अल्फ़ा ए इज इक्वस टू एफ ऑफ बी प्लस अल्फ़ा बी। तो एक तो ये चीज़ मिल गई अपने को, एफ ऑफ ए इज इक्वस टू अल्फ़ा ए इज इक्वस टू एफ ऑफ बी प्लस अल्फ़ा बी। ठीक है, तो अब रोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट लगा दूंगा मैं कि देखो एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूस है ना, उसमें एक्स जोड़ दूंगा तब भी कंटिन्यूस रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा और उसके ये दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम रोलिस थ्योरम आई कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट फाई डैश सी इज इक्वस टू 0। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि एज फाई ऑफ एक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स with linear function, thus it satisfies condition for Rolle's theorem ठीक है, तो हिंस फाई डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। तो फाई डैश कितना होगा अपना, फाई डैश होगा, फाई डैश एक्स होगा आपका एफ डैश एक्स प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो उसको एक्स को अपन ने सी पकड़ा है, तो फाई डैश सी होगा आपका एफ डैश सी प्लस अल्फ़ा और फ्रॉम रोलिस थ्योरम उसको कर देंगे 0। तो फाई एफ डैश सी मिला अपने को नेगेटिव अल्फ़ा। अब जैसे ही अल्फ़ा पुट करेंगे अपना सब कुछ सही जगह पड़ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालना शुरू किया, अल्फ़ा ए माइनस अल्फ़ा बी इज़ इक्वस टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो अल्फ़ा आया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस बी। तो यहाँ से मैंने इसको उसमें पुट किया, तो एफ डैश सी मिला मेरे को नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस बी। इस नेगेटिव को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो बनेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियरली तो ये प्रूफ हो गया कि आपका एफ डैश सी ये होता है। क्लियर। अब देखो पूरा कैसे प्रूव हुआ, अपन ने कुछ कम लिखा है तो प्लीज़ यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद जो जो मैं बोलता जाऊँ वो लिखते जाना। तो देखो सबसे बेसिक चीज़ क्या की अपन ने कि मतलब अपने को रोलिस थ्योरम पता थी, तो रोलिस थ्योरम की हेल्प से इसको प्रूव करने के लिए अपन ने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया फाई ऑफ एक्स जो एफ ऑफ एक्स का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, अब एलएमवीटी की कंडीशन फॉलो कर रहा है एफ ऑफ एक्स यानी कि डिफरेंशिएबल है, तो रोलिस थ्योरम के लिए भी डिफरेंशिएबल रहेगा क्योंकि लीनियर का ही कॉम्बो लगाया है, समझ रहे हो ना। रोलिस थ्योरम के लिए मैंने एक चीज़ और डिफाइन कर दी, उसका मीनिंग ये था
अब मेरी एफ ऑफ एक्स इस कॉम्बिनेशन वही लिखा है, सेटिस्फाई द रोलिस थ्योरम कंडीशन। अब इसके बाद लिख लेना, सो अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट फाई डैश सी इज इक्वल्स टू 0। तो फाई डैश एक्स निकाला, एक्स को सी पुट किया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो फाई डैश सी आया अल्फ़ा। अब अल्फ़ा तो मैंने अज्यूम किया था ना, क्वेश्चन तो मेरे को सिर्फ एफ ऑफ एक्स के लिए प्रूव करना था, अल्फ़ा खुद से लाया था तो उसको रिप्लेस करना था, तो इसकी हेल्प से रिप्लेस किया और मेरे को मेरा रिज़ल्ट मिल गया। ठीक है, तो इसको आधा अधूरा ना छोड़ना, पूरा लिख लेना प्लीज़। ठीक है, ऐसे अधूरे स्टेटमेंट शायद आपको कंफ्यूज कर देंगे फिर बाद में रिवीजन के टाइम, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं इसका प्रूफ। ओके, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड सी ऑफ LMVT फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 1 इन 1,3। तो मेरा मानना है कि अपने को ग्राफ प्लॉट कर लेना चाहिए ताकि स्लोप निकालने में आसानी रहे। ठीक है, बस ग्राफ तो क्या है, x को 1 पुट करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ग्राफ शुरू होगा यहाँ से, 3 पुट करने पर आ रहा है √2, तो यहाँ 1,0 सॉरी 1 को पुट किया तो कितना आया 0, और 3 को पुट किया तो कितना आया √2। तो ये पॉइंट होगा आपका 1,0 और ये पॉइंट होगा 3,√2। तो बस इससे स्लोप निकालने में आसानी रहेगी। अब ये देखो कंटिन्यूअस है, स्क्वायर रूट है, कंटिन्यूअस है, डोमेन इसकी डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस है, स्क्वायर रूट डिफरेंशिएबल है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अपने को फॉर्मूला पता है, तो मैं बोलूँगा कि कंटिन्यूटी चेक कर ली अपन ने, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर दी, और एफ ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3 ये भी चेक। तो फ्रॉम LMVT से बस अपने को सी पता करना है, तो अपन एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स आया 1/2 रूट ओवर x माइनस 1, तो एफ डैश सी हो जाएगा आपका 1/2 रूट ओवर c माइनस 1, और इसको किसके इक्वल आना रहेगा, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो बस एफ ऑफ 3 कितना है √2 माइनस 0/2 इज इक्वल्स टू 1/2 रूट सी माइनस 1, तो 2 से 2 कट किया, यहाँ से आया 1/√2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर सी माइनस 1, स्क्वायरिंग की तो आया 1/2 इज इक्वल्स टू सी माइनस 1, सी इज इक्वल्स टू 3/2। क्या 3/2 1 और 3 के बीच में, हाँ, तो बस ये हो गया, कुछ नहीं करना है अपने को, बस वो जो फॉर्मूला था ना, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी, या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस है। ठीक है, अपने को स्लोप निकालना आता है, बस उसके इक्वल करना रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन।